इसमें क्या रेंज बताओ, रेंज बतानी है हमें, और ये मेरा सवाल है। तो कभी भी अगर शॉर्टकट में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, तो आप याद रखना इसका आंसर ना हमेशा सेट में लिखा जाता है, -1 और 1, ये इसकी रेंज है। चाहे सवाल बदल के आ जाए, मान लीजिए ऐसे आ जाए x+2 और नीचे x+2, ठीक है, या ऐसे आ जाए x-5 और नीचे मॉडुलस में x-5, या उल्टा आ जाए ऊपर x+4 नीचे मॉडुलस में x+4, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसका हमेशा रेंज जो होगी ऑलवेज यही होगी, -1 और 1 हमेशा। तो शॉर्टकट तो आप सीख गए, लेकिन अगर सवाल सब्जेक्टिव आ गया तो उसके लिए आप यहां पे देख लीजिए। अगर सवाल सब्जेक्टिव आ गया तो 2 नंबर में आ गया, तो एमसीक्यू में आ गया तो आपको बता ही दिया मैंने, एमसीक्यू में आ गया तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया, चाहे कुछ भी आ जाए हमेशा आंसर -1, 1 ही आएगा, चाहे ऊपर मॉड हो चाहे नीचे मॉड हो। लेकिन आप सीखो इसका सब्जेक्टिव। देखो ऐसे करना है, यहां बनाना है खोपचा, फोकस रखना है मॉड के अंदर वाले पे। ये देखो मॉड के अंदर वाली चीज है, यहां से इसको रखो 0 के बराबर, x की वैल्यू क्या आई 4। यहां लिखो x बड़ा है बराबर है 4 के, यहां लिखो x छोटा है 4 के। हमेशा बड़े की तरफ इक्वल लगाते हैं ऑलवेज। कभी भी कोई सवाल मॉड में ऐसा दिख जाए ऊपर नीचे, तो हमेशा मॉड वाले को उठाना है, 0 के इक्वल डालना है, जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू से यहां पे 2 बातें लिखनी है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल, एक बार लेस देन। ठीक है, अब यहां मॉड्यूलस हटाएंगे, ग्रेटर देन में अपॉन वाले को तो नहीं बोलना कुछ भी, अपॉन में जैसा है वैसा रखेंगे। ग्रेटर देन में मॉड्यूलस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट लगाएंगे और आगे प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू कोई भी आप इसके अंदर डालो, 4 से बड़ी वैल्यू कोई भी आप इसके अंदर डालो। एक बात और है, यहां पर ना इक्वल मत लगाना, क्योंकि अगर आप 4 डाल दोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 4 से बड़ा ही रखो एज पर द फंक्शन। ठीक है, वैसे तो इक्वल हम लगाते हैं, लेकिन यहां पर इक्वल लगाना डेंजरस है, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। 4 से बड़ी वैल्यू कोई सी भी ले लो आप, 4 से बड़ी वैल्यू 5, 6, 7 हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये मॉडुलस हट गया, पॉजिटिव आ गया। 4 से छोटी वैल्यू कोई भी लोगे तो ऊपर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लगा दो। ठीक है, मॉडुलस को हटाना, रीडिफाइन करना, सिंपल। ग्रेटर देन में मॉड हटा के पॉजिटिव, लेस देन में मॉड हटा के नेगेटिव, बस खत्म। देखो आंसर आ गया आपका। तो ये स्टेप टीचर मांगेगा, कट गया, यहाँ 1 कट गया, यहाँ -1, यहाँ पे कंडीशन तो आपने लिखी हुई है तरह से, यहाँ भी कंडीशन लिखी हुई है। तो अल्टीमेटली ये जो आया यही तो आपकी रेंज है, तो इसी को आप लिख दोगे -1 और 1, ये आपकी रेंज है।